नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज जो मैं मौजू आपके सामने बयान करने जा रही हूँ उसका उन्वान है अहकाम शरीयत के बुनियादी माखज़। जिस तरह के हमें मालूम है कि इस्लाम में हाकिम सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, इसलिए इसके अहकाम बंदों तक पहुँचाने का ज़रिया सिर्फ एक ही है, वो ज़रिया है वही का। फिर वही की जो है वो आगे दो शाखें हैं और वो शाखें हैं, पहली शाख उनमें से है कुरान और दूसरी शाख है सुन्नत। इनको नसूस या नस भी कहा जाता है। शरीयत के जो बुनियादी माखज़ हैं वो ज़राए हैं जिनसे इस्लाम में कवानीन, असूल, अहकामात निकाले जाते हैं। इन माखज़ में सबसे पहले आता है कुरान मजीद, उसके बाद हदीस, फिर इजमा और क़ियास। ये जो हैं चारों, ये इस्लामी जो है अहकाम शरीयत उनके बुनियादी माखज़ है। अहकाम शरीयत का सबसे बुनियादी माखज़ जो है वो है कुरान मजीद। कुरान करीम अल्लाह ताला का वो कलाम है जो इसने अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर तकरीबन 23 साल के अरसा में नाज़िल किया। इसका कुछ हिस्सा मक्का मुकरमा में नाज़िल हुआ जहाँ आप रिसालत के बाद 13 साल तक मुकीम रहे, और कुछ हिस्सा मदीना मुनव्वरा में। इसका जो हिस्सा मक्का मुकरमा में नाज़िल हुआ वो ज़्यादातर तौहीद की दावत और रिसालत, ज़िंदगी, मौत और क़यामत के अक़ायद को ज़हनों और दिलों में बिठाने से मुतल्लिक़ है। कुरान का सबसे अहम और बुनियादी माखज़ है। यह अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा किताब है जिसमें तमाम इंसानों की रहनुमाई और हिदायत दी गई है। कुरान में ज़िंदगी के हर पहलू से मुतल्लिक़ वाज़ेह उसूल और ज़वाबित मौजूद हैं। इस्लामी अहकाम में कुरान का जो मकाम है उसमें है, कुरान में मौजूद क़वानीन का ताल्लुक़ इबादात, मामलात, इख़लाक़ियात और जराइम से है। कुरान में जिन अहकामात का ज़िक्र किया गया है वो ज़रूरी तौर पर शरीयत के बुनियादी उसूल बन चुके हैं। कुरान मजीद में बयान करदा उसूल नाज़िल होने वाले हालात और वाक़यात की निस्बत से मुतनाज़िर नहीं होते, क्योंकि कुरान हर दौर के लिए रहनुमाई फ़राहम करता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक कुरान उस रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है जो सबसे सीधा है। मजीद के बाद अहकाम शरीयत में सबसे अहम माखज़ जो है वो हदीस का है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों, अफ़आल और तकरीर पर मुश्तमिल होती हैं। हदीस की 3 इक़साम हैं, कौली, फ़ेली और तकरीरी। कौल यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात। फ़ेली हदीस वो होती है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल पाए जाएँ, जैसे नमाज, रोज़ा और हज के बारे में। और तीसरी होती है तकरीरी हदीस। तकरीरी हदीस वो होती है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई अमाल सर अंजाम दिया जाए लेकिन आप उससे मना ना करें। इस्लामी अहकामात में सुन्नत हदीस का जो मुकाम है वो बहुत ज़्यादा अहम है। हदीसें कुरान पाक की तशरीह, तफसील और बाज़ औक़ात वज़ाहत करती हैं। बहुत सारी दीनी, अखलाकी, माशरती हिदायत जो कुरान में मुख्तसर होती हैं वो हदीस के ज़रिए मुकम्मल तौर पर सामने आती हैं। हदीस के बाद इजमा है। इजमा उलमा का मुतफ़क़ा फ़ैसला या राय होती है जो किसी खास दीनी या फ़िक़ही मसले पर की जाती है। इजमा का मतलब है कि उम्मत के तमाम उलमा इकराम किसी मसले पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं। इजमा की इस्लाही तारीफ़ इस तरह की जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद किसी ज़माना में उम्मत के तमाम अहले इल्म किसी मसला के शरई हुक्म पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं। इजमा की हुज्जत होने की दलील या इजमा का जो है इस्लामी अहकाम शरीयत में क्या मुकाम है। इसमें यह है कि अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वालो, अताअत करो अल्लाह की, अताअत करो रसूल की और अपने उलुल अमर की। यानी कि अगर कोई मसला हमें अल्लाह ताला की तरफ से मालूम नहीं हो रहा, फिर रसूल सल्लम के जो हदीस है उनसे मालूम नहीं होता, तो उसके बाद जो है हम इजमा की तरफ रुजू करेंगे और इजमा से हम जो है हिदायत हासिल करेंगे। इजमा की इक़साम। इजमा की 2 इक़साम बयान की जाती हैं, इजमाए सुकूती और दूसरा है इजमाए कौली। जब किसी मसला पर उलमा खामोश रहें लेकिन इस पर
عمل کا تسلسل جاری رہتا ہے، یعنی کہ اس پر تمام علماء جو ہیں وہ متفق نہیں ہوتے، یعنی اپنی رائے نہیں دیتے۔ یہ جو ہوتا ہے وہ اجماع سکوتی ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے اجماع قولی، اس میں جو ہے تمام علماء وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ کے بعد قیاس کا ذکر آتا ہے، یعنی اگر کوئی مسئلہ ہمیں قرآن و سنت اور اس کے بعد اجماع میں بھی نہ ملے تو ہم قیاس کریں گے۔ لغت میں جو قیاس کے معنی ہوتے ہیں ناپنے اور اندازہ لگانے کے ہیں، اور اسلام میں اس سے مراد کسی چیز کو جس کا حکم کتاب و سنت سے معلوم نہیں، کسی ایسی چیز کے ساتھ رکھ کر اس کا حکم معلوم کیا جائے جس کا حکم کتاب و سنت میں ذکر ہوا ہو۔ قیاس اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب قرآن اور حدیث میں کسی مسئلہ کا براہ راست ذکر نہ ہو۔ قیاس میں بنیادی طور پر قرآن و حدیث کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اجتہاد کیا جاتا ہے۔ قیاس کی شرط: قیاس کے ذریعے نکالے گئے حکم میں اصل حکم سے وہی بنیاد، مفہوم اور مقصد ہونا چاہیے۔ قیاس میں جو حکم نکالا جائے وہ حدیث اور قرآن کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، ان کے جو احکامات ہیں ان سے متضاد نہیں ہونا چاہیے۔ قیاس کے ارکان: قیاس کے 4 ارکان ہیں: اصل، فرع، حکم اور علت۔ اس سے مراد وہ ہے جہاں پر حکم پایا جاتا ہے، یعنی اصل حکم اصل سے مراد ہے۔ فرع وہ ہے جس کا حکم ہمیں معلوم کرنا ہوتا ہے، اور حکم وہ ہے جو کہ بنیادی طور پر اصل کے اندر موجود ہوتا ہے، اور علت ہوتی ہے کہ جو دونوں کے درمیان مشترکہ وصف ہوتا ہے، اس کو علت کہتے ہیں۔